अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज दो मौज़ूआत पर बात होगी। पहले APNS के लिसानी तअस्सुब और दूसरा कलम मजदूरों की जंग पर इस माफिया की जानब से रद्द अमल पर। जी जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन दो तंजीमों के हवाले से हम बात कर रहे हैं इनका वजूद ही मुखासमत और कारकुन दुश्मनी पर मबनी है। ये दोनों तंजीमें ऐसे ग्रोह बन चुकी हैं जिनमें कोई दूसरा अपनी जगह नहीं बना सकता। आप देख लीजिए, यहाँ इक़्तिदार की एक म्यूजिकल चेयर का खेल है जिसमें वही एक खास ग्रोह ही हिस्सा ले सकता है जो यहाँ मुस्तकिल काबिज है। इसी ग्रोह के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और तमाम तर वसाइल भी इसी माफिया की जोली में गिराने के लिए साजिशों के जाल बुने जाते हैं। यहाँ हर तरह का तासब है, मसल की, लिसानी और ग्रोही भी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर देखिए और फैसला कीजिए कि ऐसी तंजीम को पूरे मुल्क के अखबारात की तर्जमानी करने का हक कैसे हासिल हो सकता है जो एक मखसूस लिसानी सोच पर मबनी नजरिया रखती हो। APNS के मेंबर्स का जायजा लीजिए तो आपको यहाँ कौमी ज़बान के साथ साथ मकामी ज़बानों के अखबारात भी दिखाई देंगे। इन इलाकाई ज़बानों के अखबारात में सबसे ज़्यादा तादाद सिंधी अखबारात की है, फिर पश्तो और इसके बाद बलोची, गुजराती और दीगर ज़बान के अखबारात का नंबर आता है। इस फहरिस्त में आपको कहीं भी किसी पंजाबी अखबार का नाम दिखाई नहीं देगा। हालांकि पंजाबी इस मुल्क के 12 करोड़ से ज़ायद अवाम की ज़ुबान है। ये वो वाहिद ज़ुबान है जिसे पश्तो, सिंधी और बलोची बोलने वाला भी समझ और पढ़ लेता है। लेकिन उस मुखासमत का क्या कीजिए जो इस मखसूस तबके के गलाजत भरे जहन से जन्म लेती है, वो नफरत जिसने इस पूरी रियासत को लसानी बुनियादों पर तकसीम करके हमेशा कमज़ोर बनाने की कोशिश की है। जी हाँ, कोई एक भी पंजाबी रोजनामा APNS का मेंबर नहीं है। हालांकि पंजाबी किसी भी दूसरी मकामी ज़ुबान की तरह मियारी लिटरेचर और वसी अल्फाज के ज़ख़ीरे की हामिल है। लेकिन उस सोच का क्या कीजिए जिसने हमेशा पंजाबी से नफरत की है और इसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़कर अपने अंदर का जहर निकाला है। इन लोगों ने जब भी मेरे वतन के अहम रियासती इदारों के बारे में नफरत का इज़हार किया तो इसमें पंजाब और पंजाबी को जरूर शामिल किया। पाकिस्तान और फौज से खास मुखासमत रखने वाला कोई भी ग्रोह होगा, वो जब भी बात करेगा तो कभी पाक फौज नहीं कहेगा। जब भी कहेगा पंजाबी फौज कहकर अपने अंदर का गंद और मुल्क दुश्मन सोच के जहर से आलूदा अल्फाज ज़बान पे लाएगा। वो मंजूर पश्तीन टाइप के लोग हों या फिर गुलालई इस्माइल जैसे मकरू किरदार, ये जब भी बकवास करेंगे रियासती इदारों को पंजाबी के साथ जोड़कर इंतहाई मुखासमत और नफरत का मुजाहरा करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि रियासत का हर शहरी इस रवैये की हौसला शिकनी करता। बिलखसूस हमारे मीडिया का फर्ज है कि ऐसी सोच की हौसला शिकनी करे, लेकिन शायद इसका एहसास एक मखसूस सोच रखने वाले ग्रोह को नहीं है। आप देख लीजिए, इस APNS नामी तंजीम के बाज़ अखबारात या न्यूज़ चैनल्स ने पंजाब और रियासती इदारों के खिलाफ बोलने वालों को हमेशा खसूसी कवरेज दी है। फिर इसके बाद ये भी देखिए, ज़रा अपने जहन पर जोर डालिए, पुराने अखबारात और चैनल्स की पिछली नशरियात को भी देख लीजिए। आपको साफ दिखाई देगा कि पंजाब और अदारों से नफरत का इज़हार करने वालों को कौन कवरेज देता रहा है। पंजाब और पंजाबी से मुखासमत का मामला जब आप APNS में देखेंगे तो आपको अजीब मंजर दिखाई देगा। एक इंतहाई दिलचस्प मामला मुलाजा फरमाइए। रोजनामा खबरें का अखबार खबरून जो सिंधी ज़बान में छपता है APNS का मेंबर है। खबरूना जो पश्तो ज़बान में शाया होता है वो भी मेंबर है। लेकिन अलमिया मुलाजा फरमाएं कि इस अदारे से छपने वाला पंजाबी रोजनामा खबरां APNS का मेंबर नहीं है। अंदाजा कीजिए उस लसानी तअस्सुब का जो इस तंजीम की जहरीली क़यादत के दिमाग में खन्नास की तरह भरा हुआ है। यानी गुजराती और सराइकी लहजों समेत हर ज़बान का अखबार APNS का मेंबर हो सकता है, लेकिन यह हक पंजाबी अखबार को हासिल नहीं है। यही वो रवैया है जो इस कौम को तकसीम कर रहा है। यही वो सोच है जिसने हमें हजूम से कौम नहीं बनने दिया। यही वो तअस्सुब है जिसने उस मखसूस तबके को APNS पर काबिज कर रखा है जिसकी पंजाब से नफरत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब आते हैं इस माफिया की उन साजिशों पर जो ये कलम मजदूरों के हक में आवाज उठाने पर कर रहा है। इस माफिया के खिलाफ बात करने पर पहले तो मुझे धमकियां दी गई, मैंने समझौता नहीं किया तो कहा गया कि तुम्हें ऐसा सबक दिया जाएगा कि 7 नस्लें भी याद रखेंगी। अब पिछले दिनों हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करते हुए यह पैगाम दिया गया
کہ تمہارے اشتہارات بند کر کے تمہیں ٹکٹ ٹوکری کر دیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر 27 ستمبر کو میرے اخبار روزنامہ آن ریکارڈ کے اشتہارات بند کر دیے گئے۔ جی ہاں، یہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ حساس اداروں کا نام بھی استعمال کرتا ہے اور پھر بڑے دھڑلے سے یہ اس دھمکی پر عمل بھی کروا لیتا ہے۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اور لمحہ فکریہ بھی، خاص طور پر ان اداروں کے لیے جن کا نام استعمال کر کے قلم مزدوروں کے حق میں اٹھائی گئی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ فقیر اس مافیا کو یہی کھڑا ملے گا اور قلم مزدوروں کے حق میں آواز حق بھی بلند کرتا رہے گا۔ نہ مجھے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر، اشتہارات بند کروا دیجئے یا مجھے مروا دیجئے، لیکن مجھے اور میرے ضمیر کو آپ کسی بھی قیمت پر خرید نہیں سکتے۔ مجھے آپ کمزور نہیں کر سکتے، مجھے آپ خرید بھی نہیں سکتے۔ امید ہے قلم مزدور تنظیمیں اگر واقعی کہیں وجود رکھتی ہیں تو اس حوالے سے ضرور آواز اٹھائیں گی، ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہے ہی۔ اگلے ولا تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔